हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम CDS 2023 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन करेंगे जो मेंसुरेशन 2D में से पूछे गए हैं। और हमारे पास आज की इस क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एक सेकंड मैं चेक कर लूँ। तो 2023 के सेकंड पेपर के अंदर हमारे पास 9 क्वेश्चन आए हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपके पास उन्हीं 9 क्वेश्चन का सोल्यूशन रहेगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से है। बोला गया है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके बेस की लेंथ 2a है। मैं इस तरीके से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, बेस की लेंथ 2a है और इसकी हाइट h बोली गई है। तो आपको बहुत पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो बिल्कुल बेस के मिड पॉइंट से निकलती है। तो अगर ये h है तो ये भी a हो जाएगा और ये भी आपके पास a हो जाएगा। फिर उसने बोला ऑन ईच साइड ऑफ ट्रायंगल ए स्क्वायर इज ड्रॉन एक्सटर्नली टू द ट्रायंगल। कहते हैं ये जो शेप बनी है, ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना है, इसकी तीनों साइडों के ऊपर आपने इस तरीके से एक स्क्वायर बना देना है। तीनों साइडों के ऊपर आपने इस ट्रायंगल के तीनों साइडों के ऊपर कुछ इस तरीके से 3 स्क्वायर बना देने अलग अलग। सही बात है। तो उसने बोला ये जो पूरा फिगर बना है, इस पूरे फिगर का एरिया क्या होगा, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो अगर ये h है, ये a है, तो पाइथागोरस से जो हाइपोटेनस होगा वो रूट के अंदर a² प्लस h² होएगा। और पाइथागोरस से ये वाला हाइपोटेनस जो होगा ये भी रूट के अंदर a² प्लस h² होगा पाइथागोरस से। तो जितने भी यहाँ पर शेप्स बनी है मैं सभी का एरिया लिख रहा हूँ। इस स्क्वायर की साइड 2a है, a प्लस a 2a, तो इसका एरिया हो जाएगा 4a²। इस स्क्वायर की साइड a² प्लस h² का रूट है, तो इसका एरिया हो जाएगा a² प्लस h²। तो रूट हट जाएगा, सीधा स्क्वायर आ जाएगा। इसका एरिया भी इतना ही हो जाएगा, a² प्लस h²। और ये जो ट्रायंगल बच गया, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो ट्रायंगल का एरिया हो गया आपके पास a इंटू एच हो गया, ये ट्रायंगल का एरिया। तो पूरी की पूरी जो शेप बनी है उसका एरिया क्या होगा, 4a² प्लस a² प्लस a², ये होगा 6a² प्लस ये h² है और ये h² है, प्लस का आ जाएगा 2h²। फिर यहाँ पर AH और है बीच वाले ट्रायंगल का एरिया, तो AH और ऐड हो जाएगा। और ऐसा आपको बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सेकंड ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह था 2023 के सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। यह बिल्कुल एक नकली सा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। कहता है एक पेंडुलम है जिसका एंगल जो है वो 9 डिग्री बनता है। इस तरीके से कोई पेंडुलम है, वो इस तरीके से मूव करता होता है। ठीक है, छोटी सी सर्कल की आर्क बनती है, इस तरीके से पेंडुलम आपका मूव करता है। ये एंगल उसने 9 डिग्री दिया है। कहता है इट्स एंड डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 14.3। ये आर्क लेंथ की वैल्यू 14.3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम। इस पेंडुलम की लेंथ पूछिए, मतलब आपके पास इस सर्कल की जो आर्क है आर, हाँ सर्कल की जो रेडियस है आर, उसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बाय 180। हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो आर्क लेंथ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 14.3 दे रखी है। पाई आपको पता ही है कितना होता है, पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं। पाई को एक बार 22/7 लिख लेते हैं। रेडियस आपको फाइंड करनी है। थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में 9 दे रखी है और अपॉन में 180 आपके पास है ही। तो 9 से जब मैंने 180 को काटा तो ये 20 बार कटा। फिर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये आपके पास बनेगा 286 आ जाएगा। इक्वल टू में है 22/7 इंटू में आर। तो जब 22 से इसको काटोगे तो ये 13 बार कटेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आर की वैल्यू आएगी वो 13 इंटू में 7, 91 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो सीधा सीधा आर्क लेंथ के ऊपर ये क्वेश्चन था। हमने फॉर्मूला लगाया, पाई की वैल्यू पुट करी, थीटा की वैल्यू पुट करी, आर्क लेंथ की वैल्यू पुट करी, और हमारे पास जो सेक्टर है उसकी रेडियस आ जाएगी।
तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, और ये सर्कल से आप रिलेट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कॉर्नर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लेट वर कट इन सच ए मैनर दैट इट फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागन प्लेट। कोई इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोणों को कुछ इस तरीके से काट दिया गया। यहाँ से इसको उड़ा दिया गया ऐसे, इधर से भी इसको उड़ा दिया गया कुछ ऐसे, ठीक बात है। इधर से भी कुछ इसको ऐसे उड़ा दिया गया ऐसे। तो ये भी काट कर फेंक दिया पोर्शन, ये भी काट कर फेंक दिया पोर्शन, और इस पोर्शन, इससे ऊपर वाले पोर्शन को भी काट कर फेंक दिया। तो जो मेरे पास बचा वो एक, आप देखेंगे एक हेक्सागन पोर्शन बचा है, ये वाला। क्वेश्चन के अंदर यही बात बोली गई है कि एक हेक्सागन पोर्शन आपके पास बचता है, ठीक है। व्हाट इज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट टू द एरिया ऑफ हेक्सागनल प्लेट। पूरी ट्रायंगुलर प्लेट का हेक्सागनल प्लेट के साथ रेशियो पूछा है, क्या होगा। तो आपको ये बात पता होती है कि जो ये हेक्सागन बनता है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है। ये बात आप जब पॉलीगन पढ़ते हैं, हेक्सागन पढ़ते हैं, तब ये बात पढ़ाई जाती है कि रेगुलर हेक्सागन जो होता है वो इस तरीके से 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है। ये आपके पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक बात है। और ये साइड जो है, ये जो लेंथ है, ये इसके पैरेलल है, और ये भी इसके पैरेलल है। मतलब यहाँ पर जितनी भी आपको डायमेंशंस दिख रही है वो सारी की सारी डायमेंशंस बराबर हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये सभी के सभी ट्रायंगल जो हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सभी के सभी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक बात है। और सभी के सभी ट्रायंगल्स का एरिया जो है वो बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो पूरे ट्रायंगल के, बड़े ट्रायंगल के अंदर 9 छोटे छोटे ट्रायंगल हैं। और जब बात हेक्सागन के की बात आ गई, तो हेक्सागन के अंदर आपके पास टोटल 6 ट्रायंगल है। तो 9 ट्रायंगल का एरिया और 6 ट्रायंगल के एरिया का रेशो किसके बराबर होएगा? रेशो 3:2 के बराबर होएगा। बी ऑप्शन अपना आंसर है कि पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया और हेक्सागन का जो एरिया है उसका रेशो जो है वो 3:2 आएगा। अब क्वेश्चन वाले ने बोला था हेक्सागन बनाना है, तो मैंने हेक्सागन बनाया, ठीक बात है। और रेगुलर हेक्सागन बोला उसने क्वेश्चन में। रेगुलर हेक्सागन का मतलब सारी साइडें बराबर उसकी, और सारे के सारे एंगल जो है वो भी हमने बराबर लेने, ठीक बात है। और जब इस तरीके से हेक्सागन बनेगा, इस तरीके से आपका हेक्सागन बनेगा, ये सारी की सारी साइडें बराबर होएगी, आमने सामने की साइडें पैरेलल होती है। तो जब हेक्सागन में आमने सामने की साइडें पैरेलल होती है, ठीक बात है, तो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है छोटा सा, जब पैरेलल साइड किसी ट्रायंगल के अंदर बनती है तो वो सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं। तो ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल जो है और बड़ा ट्रायंगल जो है वो सिमिलर ट्रायंगल है। तो इसी कंसेप्ट से अपने जो है ये रिजल्ट निकला है कि ये सारे के सारे जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं उन सभी का एरिया जो है वो बराबर होता है। ये था तीसरा क्वेश्चन। मैं चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ये भी सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। टू इक्वल आर्क ऑफ डिफरेंट सर्कल्स, दो अलग अलग सर्कल है लेकिन उनकी आर्क लेंथ जो है वो आपस में बराबर है। एक सर्कल छोटा है, एक सर्कल बड़ा है, ठीक बात है। उसने बोला उनकी आर्क लेंथ बराबर है। इसकी आर्क मैं यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ बड़े सर्कल की, ठीक बात है। जितनी लेंथ ये है एल, उतनी ही लेंथ मैं इसकी भी ले रहा हूँ। ये लो, ये एल ले लिया, ठीक बात है। और इसका एंगल कुछ ऐसा बनेगा। कहता है दोनों ने एंगल 60 डिग्री और 75 डिग्री बनाया है। तो ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 75 डिग्री है, ठीक बात है। क्योंकि आपको पता है कि आर्क लेंथ जो होती है वो बराबर होती है, आर्क लेंथ इक्वल टू होती है आर थीटा, रेडियस इनटू में एंगल। ये बात आप जानते हैं। आर्क लेंथ जो होती है वो रेडियस इनटू एंगल के बराबर होती है। रेडियन जो है फिलहाल मैं डिग्री में रेडियन में ले रहा हूँ। तो आर्क लेंथ बराबर रेडियन इनटू एंगल होती है। जब आर्क लेंथ आपके पास कांस्टेंट है तो आप देखेंगे कि रेडियन जो है, रेडियस जो है, जो रेडियस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी एंगल के। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी रेडियस ज़्यादा है उसके अंदर एंगल कम होएगा, और जिस सर्कल की रेडियस कम है उसके अंदर एंगल ज़्यादा होगा। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पर काम में ली है कि अगर मैंने दोनों की आर्क लेंथ को सेम रखना है तो जिसकी रेडियस ज़्यादा है उसके अंदर छोटा एंगल बनेगा 60 डिग्री, और जिसकी रेडियस कम है
उसके अंदर बड़ा एंगल बनेगा 75 डिग्री। तो ये वाली टोटल लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में बराबर है। कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ C1 एंड C2। दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो पूछा है, क्या होगा। तो आपने देखा कि दोनों के अंदर रेडियस और एंगल एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर आप देख रहे हो कि एंगल का रेशियो 75 और 60 का रेशियो 5:4 बन रहा है, 75 और 60 का रेशियो 5:4 होता है, तो एंगल का रेशियो अगर 5:4 है तो रेडियस का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा, 4:5, कुछ इस तरीके से आएगा। अब एक फर्स्ट उसने C1 किसको बोला है, 60 डिग्री वाले को उसने C1 बोला है, 60 डिग्री वाले को C1। ये मेरा पहला सर्कल है, ये मेरा दूसरा सर्कल है, कुछ ऐसा। तो पहले सर्कल के और दूसरे सर्कल के एंगल का रेशियो, पहले सर्कल के और दूसरे सर्कल के एंगल का रेशियो 4:5 आ रहा है। ये एंगल का रेशियो है 4:5, क्योंकि पहले सर्कल का एंगल 60 है, दूसरे सर्कल का एंगल 75 है, तो रेशियो आ गया 4:5। तो अगर एंगल का रेशियो 4:5 है तो रेडियस का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा, तो आपका आंसर 5:4 आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो जो रेशियो एंगल का होता है रेडियस का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा। ये भी सिंपल आर्क लेंथ के कंसेप्ट के क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूँ। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है ABCD एक ट्रायंगल है जिसकी साइड इतनी है, इतनी है, इतनी है। इफ DEF आर मिड पॉइंट ऑफ दिस एट दिस, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। क्वेश्चन सीधा सीधा है कि ट्रायंगल की आपको तीनों साइडें दे रखी है और तीनों साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनता है आपको उसका एरिया पूछा है, क्या होगा। तो सीधा सीधा रिजल्ट जो बताया जाता है वो रिजल्ट ये होता है कि ये जो बीच में ट्रायंगल बना है या फिर ये वाले जितने भी ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों ट्रायंगल का एरिया आपके पास बराबर होता है। तो आपको ट्रायंगल की, बड़े वाले ट्रायंगल की तीनों साइडें दे रखी है, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, उसको 4 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल कर उसको 4 से डिवाइड कर देना, बीच वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले ऐसा निकालना पड़ेगा, 14 + 28 + 15, 14 नहीं है सॉरी 41 है, ये 41 है, अपॉन में आ गया 2। तो ये आ गया 8 और 5 13 और 1 14, पीछे 1 बचा, 4 और 2 6 और 7 और 1 8 आ गया, अपॉन में 2 मतलब 42। तो एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर S इंटू S माइनस ए। 42 में से 41 गया 1, 42 में से 28 गया 14, 42 में से 15 गया 27। इसका स्क्वायर रूट करना है, इसका स्क्वायर रूट। तो 42 को मैंने लिख लिया 14 इंटू में 3, ये 14 और ये 14 जो है मिलकर बाहर 14 बना लेंगे। ये 3 इस 27 के पास चला गया और 27 इंटू 3 81 हो गया और 81 का रूट आपके पास 9 आ गया। मतलब पूरे बड़े ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपके पास 126 आ गया। मुझे इस बीच वाले ट्रायंगल का एरिया पूछा, तो 126 को आप 4 से डिवाइड कर दें, 31.5 जो है वो बीच वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा हीरोन्स फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन था, एरिया वाला बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। और ये आपका 2023 के सेकंड पेपर का 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर। कहता है जो सर्कमफ्रेंस 2πr जो है ना वो बड़ी है डायमीटर से 16.8, और डायमीटर होता है 2r। ये वैल्यू क्वेश्चन में 16.8 दे रखी है, उसने डायमीटर की वैल्यू पूछी है, तो सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सर्कमफ्रेंस और डायमीटर में डिफरेंस उसने 16.8 का दिया है और आपसे डायमीटर पूछा है क्या, तो चलो इसको सोल्व करते हैं। 2r कॉमन आ गया, बचा पाई, पाई की वैल्यू होगी 22/7 -1 इक्वल टू 16.8। 2 से इसको काट दिया, ये बन गया 8.4 हो गया। इसको एलसीएम लेंगे तो 22 में से 7 गया 15, ये बन गया 15/7 बराबर हो गया 8.4। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालनी है, 7 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौका 28, 8 7 56, तो कुछ ऐसा आ गया, अपॉन में आ गया 15। तो रेडियस की वैल्यू आ गई 15 इंटू 3 45, पीछे बचा 138 और 15 इंटू 9 135, कुछ ऐसी। तो ये आपके पास रेडियस की वैल्यू आ गई। इसका डबल कर देंगे, डायमीटर आ जाएगा और इसका डबल हो जाएगा 7.84। तो आपके डायमीटर की वैल्यू आएगी 7.84 होगी। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, पेपर के अंदर 1 मिनट के अंदर अंदर करने वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल नकली क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन कंसेंट्रिक सर्कल्स। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये पहला सर्कल बना लिया मैंने, ये मैंने दूसरा सर्कल बना लिया, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। इफ कोड
ऑफ द आउटर सर्कल, यहाँ आउटर आएगा, यहाँ इनर सर्कल आएगा। कोड ऑफ द आउटर सर्कल, कोड ऑफ द आउटर सर्कल ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, ये लेंथ 14 सेंटीमीटर, तो ये आदि 7-7 हो जाएगी। इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल, ठीक बात है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन द कंसेंट्रिक सर्कल। अब देखो भाई, छोटे सर्कल की रेडियस को मैंने स्मॉल आर मान लिया, बड़े सर्कल की रेडियस को मैंने कैपिटल आर मान लिया। तो मुझे इस बीच वाले सर्कल, बीच वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, जो ये दोनों सर्कल्स के बीच का एरिया है, मुझे ये निकालना है, ठीक बात है। तो पूरे बड़े सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक बात है, माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कुछ ऐसा ही है, ठीक है, इतना आ जाएगा। पाई कॉमन आ गया, पाई आपके पास कॉमन आ गया, पीछे बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये कैपिटल आर है, हाइपोटेनस ये आर है, तो क्या पाइथागोरस से यहाँ पर ये रिलेशन बनेगा कि आर स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर कैपिटल आर का स्क्वायर। ये आर स्क्वायर को उधर ले जाना और कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यही तो मुझे चाहिए था यहाँ पे। तो कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, उसकी वैल्यू आ रही है 49, ये 49 वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 22/7 इंटू में 49, 7 से इसको काट दिया और 22 इंटू 7 154 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। ये देखो कितना नकली सा क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन के अंदर भी कोई भी कैलकुलेशन आपके पास नहीं थी। यह था क्वेश्चन नंबर 7 2023 के सेकंड पेपर का। और अब चलते हैं लास्ट 2 क्वेश्चनों का पैराग्राफ आया है आपके पास, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके बारे में अपने बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। कहता है लाइन सेगमेंट ए बी इज बाइसेक्टेड एट सी, लाइन सेगमेंट है वो ए बी है, बाइसेक्टेड एट सी, एंड सेमी सर्कल S1 S2 S3 आर ड्रॉन रिस्पेक्टिवली ए बी ए सी और सी बी के ऊपर, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि डायग्राम मेरा थोड़ा सा अच्छा बने, क्योंकि ये क्वेश्चन डायग्राम के अंदर ही हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो है वो सिर्फ डायग्राम के ही अंदर हो जाएगा। ये लो, ये मैंने कोई ए बी लाइन सेगमेंट बनाया था, ए बी लाइन सेगमेंट है और इसके मिड पॉइंट पे कोई पॉइंट है सी। तो ए बी वाला तो जो सर्कल है उसको उसने बोला S1 नाम दो, सेमी सर्कल को, तो ये सेमी सर्कल मेरे पास हो गया S1। बाकी कहता है जो ए सी और सी बी पर सेमी सर्कल बनाए गए हैं इस तरीके से, एक ये वाला और एक ये वाला, इनको नाम दो, कह रहा है S2 और इसको नाम दो S3। फिर क्या एक सर्कल S है, वो तीनों को टच करता हुआ एक सर्कल छोटा सा बनाना है, और वो सर्कल मैंने कुछ यहाँ बनाया है, ये आपके पास है सर्कल S, ठीक बात है। अब देखो पेपर के अंदर ये बार बार ये चीज़ें चलती है, ये क्वेश्चन बार बार पेपर के अंदर चलता है, तो इस शेप को देखकर आप खास ख्याल रखना कि जब कभी भी आपको ये शेप दिखाई दे कि 2 सेमी सर्कल ऐसे बने हैं, एक सेमी सर्कल ऊपर बना है और बीच में पूरे सर्कल की बात करें, तो याद रखना ये जो ब्लू वाला सर्कल है इसकी जो रेडियस होती है, इसकी जो रेडियस होती है ब्लू वाले सर्कल की, जो मैं यहाँ बना रहा हूँ स्मॉल आर, ये जो आर की वैल्यू है ना, ये पक्का इस ए बी की लेंथ का बाय 6 होती है। ये रिजल्ट हम क्लास के अंदर करते हैं बार बार कि इसकी जो रेडियस आर होती है वो ए बी जो पूरा होता है उसकी बाय 6 होती है, बाय 6, ठीक बात है। आप ये बात कर सकते हो, इसका रिजल्ट भी अपने प्रूफ किया करते हैं क्लास के अंदर, लेकिन फिलहाल आप ये बात याद रखें कि ये जो आर है ये, और ये क्वेश्चन हमारे CDS के पेपर में रिपीट भी हुआ है, ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी आया है अपने पास, ठीक बात है। तो अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहें तो आपको इसका प्रूफ आसानी से मिल जाएगा। तो देखो अब आर जो है वो ए बी की बाय 6 है, क्वेश्चन है बोला है इफ आर इज द रेडियस ऑफ एस, ठीक है आर है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ S2, S2 की रेडियस जो है वो आपके पास कैपिटल आर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपके पास है कैपिटल आर। अगर ये कैपिटल आर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी आर है, मतलब ये टोटल 2R होगी और ये भी 2R होगी, मतलब ए बी की लेंथ आपके पास जो है 4R होगी। तो ए बी की वैल्यू 4R यहाँ पुट कर दो, और ए बी की जगह जब आप 4R पुट करेंगे तो आपको एक जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 3R इक्वल टू 2R। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है कि 3 इंटू में कैपिटल आर 3 इंटू में स्मॉल आर बराबर 2 इंटू में कैपिटल आर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है,
इफ एम इज द एरिया ऑफ सर्कल एस, एस का एरिया एम है, ठीक है। तो और एस का एरिया अगर एम है तो क्या मेरे पास एस का जो एरिया बन रहा है, एस का एरिया जो उसने एम बोला है, क्या एरिया ऑफ एस जो है वो उसने एम बोला है, इसकी रेडियस आर है, तो क्या ये पाई आर स्क्वायर होएगा? बिल्कुल सही बात है, पाई आर स्क्वायर। एन इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल एस वन, एस वन ये पूरा सेमी सर्कल है बड़े वाला, उसका एरिया उसने एन बोला है। तो पहली बात है सेमी सर्कल है तो मुझे हाफ करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा पाई, और पूरे एस वन सर्कल की रेडियस जो है वो यहां से लेकर यहां तक है, मतलब आर प्लस आर, टू आर है, टू आर, तो यहां आ जाएगा आपके पास टू आर का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से आप अगर एम और एन का रेशो निकालना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि एम अपॉन एन की जो वैल्यू आ रही है, पाई से पाई कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास आर स्क्वेयर, नीचे आ जाएगा 4 को 2 से कैंसिल कर दो, 2 बच गया, तो 2 आर स्क्वेयर आ जाएगा, कुछ ऐसा। और इस क्वेश्चन से यहाँ पर, और हमें ये बात पता ही है जैसे कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में रिलेशन मैंने यहाँ पर निकाला ही हुआ है, आपके सामने है ये, इस रिलेशन को मैं यहाँ पर काम में ले लेता हूँ, ठीक है। तो स्मॉल आर अपॉन में, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो 2/3 है, ये 2/3 जो रिजल्ट है वो यहाँ पर काम में ले लो, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की जगह, तो 1/2, ये 2 तो पड़े ही है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर को 2/3 लिख दिया, तो ये 2/3 का हो गया होल स्क्वायर। तो ऊपर आपके पास बना 4, नीचे बना आपके पास 18, पहली बात 4 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास 2/9 आ गया, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आप देखेंगे कि 9m बराबर 2n आ गया, और 9m बराबर 2n जो है वो आपके पास ए ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके पास ए ऑप्शन रहेगा। अब बाकी सारी बातें तो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन यहाँ पर कई बंदों को ये रिजल्ट का दिमाग में चल रहा होगा कि रिजल्ट कैसे आया, तो मैं जल्दी जल्दी इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, सुन लो सारे जने। इसको इससे मिला देते हैं अपने, ठीक बात है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे भी मिला दिया, इसके सेंटर से भी मिला दिया, ठीक बात है। अब सुनो, ये आपके पास कैपिटल आर है तो ये भी कैपिटल आर होएगी, ये स्मॉल आर होएगी, ये स्मॉल आर होएगी, ये कैपिटल आर होएगी, ये कैपिटल आर होएगी, ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। फिर ये जो हाइट है, ये जो पूरी हाइट है, पूरी हाइट, पूरी हाइट किसके बराबर होएगी, बस हमारे लिए वही मेन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हाइट अपने पास स्मॉल आर आ गई, क्योंकि ऊपर वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, और पूरी हाइट आपको पता है इधर वाली रेडियस के बराबर होएगी, जितनी जितनी ये है, ये पूरी की पूरी जितनी जितनी है उतनी ही तो ऊपर की ओर बढ़ेगी, क्योंकि रेडियस है बड़े वाले सर्कल की, सही बात है। तो पूरे बड़े वाले सर्कल की हाइट जो है वो आपके पास आर प्लस आर, मतलब 2r के बराबर रहने वाली है, 2r। तो इस 2r की वैल्यू किसके बराबर है, इस पूरी 2r की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक तो ये r है, प्लस, अब मुझे नीचे ये निकालना है, तो इसको पाइथागोरस से निकाल लो, तो पाइथागोरस से आ जाएगा अंडर रूट के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब r प्लस आर का होल स्क्वायर, माइनस ये बेस का स्क्वायर, और ये बेस का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, कुछ ऐसा आ जाएगा। और आप इस तरीके, इसको अगर आप स्मॉल आर को पहले इधर ले जाके दोनों साइड होल स्क्वायर वगैरह करके आप इस पूरे को सोल्व करना, और जब पूरे को आप सोल्व करोगे तो लास्ट रिजल्ट आपको ये वाला मिल जाएगा, और यही मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो प्रूफ आप एक बार कर लेना अच्छे से, और ये रिजल्ट लेकिन आपने हमेशा याद रखना, पेपर के अंदर आपका टाइम बचाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू सभी को, जय हिंद भाई, मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंदर, और किसी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। जय हिंद।